मीठे बच्चे, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवान बात शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है। वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान बाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए। बाबा कहते यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो थोड़े टाइम के लिए। बाबा कहता है कि मुझे याद करो क्या करने के लिए? थोड़े टाइम के लिए। मैंने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान बात है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा गर्भ में नहीं आते हैं। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े ना। मैं एक ही बार आता हूँ। जो गर्भ में आएगा उसको मरना भी है, जन्म भी लेंगे तो मरेंगे भी। तो बाबा न जन्म लेते न मरते, उनको शरीर नहीं। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए। मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था। ब्रह्मा बाबा ने पहले जवाहरात का धंधा करता था। जहाँ कलकत्ता में रहते हैं ना, एल्गिन रोड में, वहाँ पूरे जितना सोना चांदी की दुकान है सब में लिखा हुआ है लखीराज बाबू का असली सोने चांदी की दुकान। हाँ, लाइन से एकदम सबके अंदर नाम लिखा, दुकान लखीराज बाबू का सोने चांदी की दुकान, असली सोने चांदी की दुकान। सुना? अब कहते कोई गुरु ने हमें नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। हम लोग वही आश्रम में जाते हैं ना तो देखते हैं वही ठीक है आश्रम। सारा दुकान उन्हीं का है। अरे दुकान उनका नाम जिसका चलता है ना तो उसका नाम से चलता है, इसीलिए सब उनका नाम लिखते हैं, असली सोने चांदी की दुकान। उनका नाम रखते हैं। हाँ, लोग आके ग्राहक लेते हैं। जो नहीं जानता वो लेते, जो जानता है वो थोड़ी करेगा। करण करावन हार होने कारण इससे कर्तव्य कराते हैं। श्री बाबा करण करावन हार है, इनसे करवाते हैं। यह भी सीखता रहता है। तुम भी साथ में सीखने जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ये कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बोला, है ना? बाबा ने कहा ना तुम भी साथ में सीखने जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा ने पहले सुनते हैं। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा साथ साथ पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था। स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। पहले जन्म में नया होंगे, फिर धीरे एक जन्म 2 जन्म लेंगे, पुराना होंगे, इसलिए धीरे धीरे पुराना होते जाते हैं। नाम ही है श्री कृष्णपुरी। इनको कहा जाता है कंसपुरी। अभी क्या है? कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। कहते कृष्ण और कंस, इस राज्य में जिस राज्य में कृष्ण होगा कंस का लड़ाई करेगा क्या? वहाँ तो कोई राजा नहीं चलेगा, कंस अगर होगा तो। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। जो भक्ति करते हैं, इसलिए बाबा कहते किसी को
छोड़ाना नहीं है। ज्ञान पूरा परिपक्व हो जाएगा तो भक्ति आप ही छोड़ देंगे। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति न करो। बाबा कहता किसी को ऐसा नहीं कहना कि तुम भक्ति नहीं करो, नहीं, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था ना, अब नहीं है। फिर से वह राजयोग द्वारा हेविनली गॉड फादर है, राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेविन की अवस्था स्थापना करने वाला है हेविनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। नई सृष्टि कब रचेगा? जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते हैं बाबा, सतयुग त्रेता के संगम में नहीं आते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। शास्त्र में लिखे हैं युगे युगे, लेकिन बाबा कहते कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। यह सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ी भक्ति की है। कितना जन्म भक्ति की है? द्वापर से लेकर 63 जन्म भक्ति की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी। अव्यभिचारी माने एक की भक्ति। पहले शिव बाबा की भक्ति करते थे, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो पति शरीर में बैठ बताते हैं मैं आता ही हूँ पति शरीर में। बाबा आते हैं पति शरीर में, पति दुनिया में पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव का मंदिर इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है इनमें। बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। प्रवेशता हुई तो गीता जो भक्ति करते थे वो सब छोड़ दिया, भक्ति छूट गई। जैसे पेड़ होता है, जड़ में पानी डालो तो पूरा हरा रहेगा, पत्ता में डालो तो नहीं होगा। इसी तरह जड़ मिल गया तो भक्ति छूट गई। कृष्ण के फिर 8 डिनास्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी रजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। यही कहेंगे ना, हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ। समझते आत्मा और शरीर दोनों गए ना, लेकिन शरीर तो यहीं छोड़ गए ना, बाकी गई आत्मा गई। इसका मतलब पहले नरक में था। बाबा कहते इसका मतलब पहले नरक में था, फिर स्वर्ग में गई। सुख दुख सब ईश्वर देता है। ऐसा सुख भी देता, दुख भी देता। जब मनुष्य अपने बच्चों को, चाहे जैसा भी बच्चा हो, दुख देगा, ये बच्चा ऐसा है दुख पावे, कहेगा कोई अंदर से कहे। भले गुस्सा में आ गया तो एक शब्द ऊपर से बोल देगा, लेकिन अंदर से उसको नहीं आएगा कि ये दुख भोगे। कैसा भी बच्चा हो, भगवान कैसे कहेगा? बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को
कर्मों के अनुसार मिलता है। दुख सुख जो है कर्मों के अनुसार मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, अभी यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाला है ना। फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा ना। बाबा कहते सब खत्म हो जाएगा, फिर बच्चों को क्या मिलेगा। इतना समय ही नहीं है कि तुम्हारा पोती पोता नाती पोता तुम्हारी कमाई बैठ के खाएंगे, नहीं। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके, बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। ये तो हमेशा विनाश विनाश करते रहते हैं, कहानी है ना। इसका कहानी क्या है जानते हैं? हाँ, कहते हैं शेर आया शेर आया, आखिर शेर तो आता नहीं है। नहीं, कहते शेर आया, आखिर तो आया और खा गया। आखिर कब आया? अचानक आया और सब भेड़ियों को खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये भी समझते हैं कलयुग जाएगा। कब जाएगा? 40,000 वर्ष पहले बाद। यह तो होता ही रहता है। क्या कहेंगे? अरे ये तो होता जाता रहता है, मरना जीना ये तो होता ही रहता है। लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है। बाबा कहते तुम कहते हो क्या? ये महाकाल भगवान आया हुआ है। श्री बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापिस ले जाएगा। तो शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो। आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापिस ले जाएंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। 21 जन्म राज पाते हैं। कितना सहज समझाते हैं बाबा, कितना सहज करके समझाते हैं। बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है। यहाँ सुनेंगे, बुद्धि में बैठेगा, अच्छा है ठीक कहते हैं, फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते मैं कल्प पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ। हर कल्प के बाद बाबा इसी तन में आते हैं, कोई चेंज नहीं होता। कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हैं। फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है। जितना सुख देते उतना दुख भी देखते हैं। तो दुख भी नहीं देखा। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है, तो गरीब देश को कर्ज लेते हैं, देश को कर्ज देते हैं। उन विचारों को पता ही नहीं। यह तो रिटर्न हो रहा, अभी सब रिटर्न दे रहे हैं भारत में, बाबा ले रहा। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे। पिछाड़ी में क्या करेंगे? हाय हाय करते करते जब विनाश होने लगे तब उठे, जागेंगे तब। फिर तुम कहेंगे टू लेट। तब क्या कहेंगे? टू लेट, अब कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? भंभोर को आग लग जाती, फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे
अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ तो नहीं देते हैं। बाबा क्या कहता है, कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं, बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं, यह तो बच्चे कहते हैं बाबा से, बाबा अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो और लोग क्या कहते हैं, नास्तिक बन गया, पूजा पाठ नहीं करते तो नास्तिक बन गया। बाप राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो। भाई किसी को राजी करना है, लिया थोड़ा फूल माला चढ़ा दे, अगरबत्ती सुलगा दे, हो गया। लेकिन अंदर में बाबा याद रहे। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ। ये बात कहता है तो नास्तिक है, तो पूजा पाठ छोड़ दिए, कुछ भी करते हैं, तंग करते हैं, तो उनको पूजा करके दिखाओ। दिखाने के लिए पूजा करो तो वह खुश हो जाएंगे, है ना। वह क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम तो नहीं है ना, पूजा करना कोई पाप का काम तो नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं, शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ निभाओ। वहां भी सुनाते सुनाते कोई न कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि आप पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। श्री बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। कहते हैं कि मामेकम याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे, श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। बाबा का बच्चा बने तो पैसा हमारा मुफ्त में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। बाबा कुछ छोड़ाता नहीं है, लेकिन श्रीमत देता है चलने के लिए। राय लेनी है, बाबा इस हालत में हम क्या करें। कोई भी समस्या आए, बाबा से राय लेना है। बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा, नहीं करो। बाबा कहते हैं कि हाँ शादी करें। बाबा कहते हैं शादी करानी ही पड़ेगी। जब ज्ञान में नहीं चलेंगे शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो, इसमें ही कल्याण है। बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है, आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो नमस्ते। क्या सुना है बाबा? धारणा के लोग पहले के लोग व्यभिचारी थे, एक का पूजा करते। हाँ, मतलब भगवान के रूप में दूध खाते हैं। बाबा जो भी सुनाते हैं वो कहते हैं भगवान। लोग लगता है लकीराज बाबा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। शिव बाबा बोलते हैं। लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई मतलब नास्तिक हैं, तो इसलिए पूजा पाठ दिखाने के लिए करना है। और
हाँ, बाबा कहे पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो, तो पाप थोड़ी ही करना है, दिखाने के लिए कर दो और अंदर में शिव बाबा को याद करो। और क्या बोला बाबा? हाँ, हाँ, बाबा कहते किसी भक्ति करने के लिए मना नहीं करो। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, बताइए क्या कहा बाबा? बोलिए। लो, ये तो हो गया, अभी तो बहुत बातें हैं। बाबा ने भी कहा भक्त लौकिक अलौकिक तोड़, दोनों तरफ तोड़ निकालना। बाबा कोई मना नहीं करता, शादी नहीं करो। हाँ, चलो, धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ, उसका भी हिस्सा है ना, उसका दे दो। चलो, धारणा के लिखेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरा नंबर है, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है। सबका वानप्रस्थ अवस्था है, बच्चा बूढ़ा जवान सबका वापिस घर जाना है। इसलिए पावन जरूर बनना है। इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। इसे बंधन नहीं बनाना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न हो। मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न हो गया। स्पष्टीकरण है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो। अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु, और व्यक्तियों से
सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हो गया? अच्छा, ओम शांति। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।